एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्न्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी जो फाइनल क्लोजिंग है वो है 51,530 की। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये 523 पॉइंट इसने पॉजिटिव में क्लोज किया। देखो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, कल अगर आपको देखने को मिले शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी और कहीं कहीं ना कहीं कल नेगेटिव में क्लोजिंग की थी -14 पॉइंट की। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, अगर कैंडल्स को आप नोटिस करो जब भी आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो ना, देखो चार्ट रीडिंग में जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रहने वाली है कहीं ना कहीं कैंडल्स। और कैंडल्स कैंडल्स में आपको देखना क्या है, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो एक ओवरऑल सिनेरियो देखना है कि किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। इंडिविजुअल कैंडल को भी देखना है और ग्रुप ऑफ कैंडल्स को भी देखना है। अगर आप ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस अब लो ब्रेक्स नहीं हो रहे हैं। प्रीवियस हाई तो कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है मार्केट, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके उनके ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है, बट प्रीवियस लो कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है पिछले 3 से 4 दिन में। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज का साइन है, ये एक बाइंग साइन है। ये कुछ कुछ छोटी चीजें जो आप नहीं देखते और कोई कोई जो प्रोफेशनल होते हैं वो चीजें देख लेते हैं और कहीं ना कहीं उन पे एक्शन ले लेते हैं। देखो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होती है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एनालिसिस ऑब्जर्वेशन होता है। जब एनालिसिस कर रहे हो आपको ओवर ऑब्जर्व करना पड़ता है चार्ट का ओवरऑल सिनेरियो क्या, छोटा सिनेरियो क्या, बड़ा सिनेरियो क्या, बिगर सिनेरियो क्या, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो कैंडल्स की मूवमेंट को समझो। कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। कब से ले रहा है ये? एक इस दिन लिया, इस दिन के बीच भी यहाँ इसने ट्रेड किया होगा, इस दिन भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट ली, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और आज भी लगभग इसी लेवल के पास ने रेजिस्टेंस लिया। वो कौन-सा लेवल है? वो लेवल रहने वाला है 51,700 का लेवल रहने वाला है। और कहीं न कहीं हम इसको एज़ अ ज़ोन की तरह कंसीडर करते हैं। तो वो हमारे पास जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 600 से लेके 700 के बीच का जो ज़ोन है। 700 750 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट किस टाइप का कैंडलस्टिक बिहेवियर बना रहा है। जो मौके में मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, जो प्रोजेक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसको चेंज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है अपनी मर्ज़ी से आपने चेंज कर दिया। क्या पता ये देखो जैसे यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया था उसके बाद ब्रेकआउट दी। बट मार्केट ऐसी मूवमेंट करे या ऐसी मूवमेंट करे ब्रेकआउट करने का, हमें थोड़ी पता है भाई। हमें अगर किसी को ये पता है तो आके बता दे भाई। फिर वो उसको तो फिर सारा अपना सारा ज़िंदगी का पैसा एक ही बार में लगा दो तो एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा, आपको कहीं न कहीं माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चीज़ें दिखने लग जाएँगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप आए, चार्ट देखने लग गए और आपको चार्ट की समझ आ गई। कंटिन्यूअसली 6-7 महीने मेरी चार्ट रीडिंग की वीडियोज़ देखोगे, वहाँ आपको समझ आएगा कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। मैं कैसे देखता हूँ, आपको कैसे देखना चाहिए, आप कैसे देखते थे पहले, क्या डिफ़रेंस है, वो सब चीज़ें आपको उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, जर्नलिंग करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग, जितनी आसान दिखती है इतना आसान है नहीं है। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये हमें वन डे टाइम फ्रेम से क्या मिला कि यार 51,500 के 700 के पास-पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहाँ पर मार्केट अगर आके सस्टेन करेगा तो वहाँ से हमें एक मूवमेंट मिल सकती है और कहीं न कहीं यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। क्योंकि कंटिन्यूअसली जिन्होंने सेल किया उन्होंने अभी तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और यहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं तैयार बैठना चाहिए कि ये यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, एक चीज़ जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि करे या नहीं करे, हमें उसकी उसको एज़ अ प्रोबेबिलिटी की तरह देखना है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे करेगा ही तो करेगा ही, ऐसा नहीं होगा। मार्केट की मर्ज़ी है, भाई वो करे या ना करे। क्या पता जो ट्रेडर्स हैं, जो फोर्सेस हैं उसके पीछे वो भाई उस टाइम एक्टिव हों तो वो कर देगा। अगर वो ट्रेडर कहीं खाने चले गए हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो नहीं करेगा। जब उनका अपना अभी मन नहीं है उस चीज़ को, या कि भाई यहाँ पर मार्केट, और जब उनको लगता है कि मार्केट नहीं जा सकता उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जब उसकी उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आप अकेले मार्केट को अपनी साइड में नहीं ले रहे हो। अगर आप ले रहे हो तो आप कहीं न कहीं फिर एक डायनामिक ट्रेडर में आते हो, फिर आप रिटेल ट्रेडर में नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये 24 घंटे आपके माइंड में होनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। आपको हर 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 चीज़ के लिए तैयार रहना है। नहीं तो हम एसेल इसलिए तो लगाते हैं कि आपको कहीं न कहीं जब भी लॉस हो रहा हो आप उधर एग्ज़िट कर दो। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि मार्केट यहीं से जकदम गिरने लग जाए और इतना गिरे कि कहीं न कहीं आप ये चीज़ सोचते रहो कि यार मार्केट इतना कैसे गिर सकता है, इतना नहीं गिरेगा। या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना नहीं गिर सकता, भाई कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता तो लगभग आपको 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और उसके बाद आने वाले टाइम पे आपको 52,500 के पास-पास के साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट जाते हुए दिख सकता है। नीचे वाली साइड में तब इंटरेस्टेड रहूँगा जहाँ तो मार्केट इस लो के नीचे 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे यहाँ पर आके क्लोजिंग करे वन डे टाइम फ्रेम में, फिर हमारे लिए नीचे वाले लेवल एक्टिवेट हो जाएँगे, जो कि पहला लेवल रहने वाला है 50,500 का। उसके बाद कहीं न कहीं 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये चीज़
हो सकती है, दो अप साइड की भी हो सकती है, डाउन साइड की भी हो सकती है, इसलिए हमारे माइंड में दोनों पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। बट अभी कहीं न कहीं अगर प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट से देखो तो कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि भाई डोमिनेंस ज़्यादा है वो बायर्स का थोड़ा ज़्यादा है। अब चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस टाइप मूवमेंट किया, आने वाले टाइम पे किस टाइप मूवमेंट कर सकता है। हम उस आज मूवमेंट है उस पे कैसे ट्रेड ले सकते थे, आपने उस चीज़ को कैसे देखा, किस तरीके से देखना चाहिए था, ये सब चीज़ें समझेंगे। अब देखो ये कंटिन्यूअसली एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहने वाली थी, यहीं से बाउंस बैक लिया था मार्केट कंटिन्यूअसली। अगर थोड़ी आपको बिगर पिक्चर दिखाऊँ तो फिर आपको क्लियर रहेगा। अगर आप देखो तो ये एज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन की तरह कंसीडर कर रहा था मार्केट इसको एज़ अ रेजिस्टेंस देख रहा था। और ऊपर वाली साइड हमारे पास जैसे आपको पता है 50,000 51,600 से लेके 700 का ये इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो गैप अप खुलता है, गैप अप के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर कहीं ना कहीं बायर्स अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। और बायर्स अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली पूरे दिन कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता। बट अगर हम ट्रेड की बात करें तो जैसे यहाँ से ब्रेक होता है मार्केट एक पुल बैक लेता है, पुल बैक की पे यहाँ बनाता है कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे एक मूवमेंट करता है। तो 2 जगह आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। एक यहाँ से जब में ब्रेकआउट करता है फ्लैग पैटर्न की, और यहाँ मार्केट सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये वाला, यहाँ पर मार्केट वापस सस्टेन करता है, फिर वापस ब्रेकआउट करता है, और कहीं न कहीं हमारे पास जो ऊपर इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस था 51,600 वाला, मैंने आज ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हाँ, मेरे को पता है मूवमेंट कहीं न कहीं मूवमेंट अगर होगी भी तो काफ़ी स्लो होगी। देखो ये हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे समझ जाते हैं कि मूवमेंट स्लो होगी। ये पास्ट के एक्सपीरियंस है, पास्ट हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। जब मार्केट एक ज़ोन के बीच होता है, 10 में से 8 बार वो क्या करता है, वो स्लो एंड स्टडी ही मूव करता है। 1-2 बार ऐसा होगा कि भाई वो वन वे मूव चला गया, जैसे इस दिन देखो वन वे मूव हो गया, न्यूज़ की वजह से हो गया, या कोई और कोई इवेंट हो गया उस वजह से हो गया, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब अगर देखो तो कहीं न कहीं अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, बैंक निफ्टी कल किस टाइप मूवमेंट कर सकता है। कल के लिए जैसे आपको बताया वन डे टाइम फ्रेम में एज़ अ इम्पोर्टेंट हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है लगभग 51,700 के पास का देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर यहीं पर 500 और 700 के बीच एक रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन यही रहने वाली है, और कहीं न कहीं आपको यहाँ पर बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये सबसे बेस्ट मूवमेंट यहाँ मिलेगी अगर बैंक निफ्टी यहीं पर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है। नीचे वाली साइड में तब इंटरेस्टेड रहूँगा जब बैंक निफ्टी कहीं न कहीं इस लेवल के पास 50,000 के पास आके यहाँ पर सस्टेन करेगा, फिर ब्रेक डाउन करेगा, तो सबसे बेस्ट कंडीशन आपको नीचे वाली साइड देखने को मिलेगी। पर थोड़ा-सा आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग की है 500 के पास की है, तो 51,000 के पास आएगा तो लगभग 500 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी होगी, जो कि एक एवरेज मूव से ज़्यादा रहती है। तो कहीं न कहीं अगर बैंक निफ्टी उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम रहेगी, इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे कि कहीं न कहीं और मूवमेंट आएगी। जब एक मूवमेंट आ गई तो फिर बायर्स भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा दम अपना तोड़ देते हैं, कहीं न कहीं वो ऐसा होता है जब कहीं न कहीं मार्केट ने वन डे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी रेंज बनाई है और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, या कोई इवेंट भी है, कोई न्यूज़ भी है, तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके कहीं न कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और नॉर्मल डेज़ में ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, आइडल कंडीशन में 500 पॉइंट के बाद और 500 पॉइंट गिर जाए, ऐसा होता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।